हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है नाइट और मेरी चल रही है नाइट की शिफ्ट। तो मुझे मेरे कैब वाले भैया का फ़ोन आया और बोले मैम आप तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरा मेकअप भी डन है एंड यूनिफॉर्म भी डन है। मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके फिर जाती हूँ कैब में। तो मैं कैब में आ चुकी थी, भैया का फ़ोन आया मैम मैं नीचे ही खड़ा हूँ आप आ जाइए। तो मैं आ गई और चलिए चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, बिकॉज़ पहले ही बहुत लेट हो चुका है क्योंकि कैब वाले भैया हमेशा हमें लेट ही पहुंचाते हैं और हमेशा हमारा हाफ डे लगने से बच जाता है बिकॉज़ हम एंट्री कर देते हैं इन्हीं के नेम से कि ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी ब्रीफिंग चल रही थी, हमारे सीनियर्स हमें ब्रीफ कर रहे थे आज की फ़्लाइट के लिए कि कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, चीज़ें कैसे करनी है। तो हमें मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हमें ब्रीफ भी किया जाता है हमारी शिफ्ट से पहले। तो यहाँ पे ब्रीफिंग ख़त्म करके फिर हम लोग जाते हैं अपनी एलोकेशन के लिए और हमारी एलोकेशन ये डिसाइड हो जाती है तो फिर हम लोग अपनी अपनी एलोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ हमारी ड्यूटी है। तो हम जा रहे हैं अपनी एलोकेशन पे और मेरी एलोकेशन थी इंटरनेशनल बोर्डिंग गेट। तो देखिए कितना सुंदर है इंटरनेशनल, मतलब यहाँ पे आके एकदम सुकून मिलता है। और देखिए कितनी लाइटिंग है, पूरा एकदम जैसे जग होता है ना, जगमग जगमग, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है ना गाइस, जैसी मैं आती हूँ यहाँ पे ये देखिए शनेल, डियोर और सारे मैक के प्रोडक्ट, मतलब इतना सारा कॉस्मेटिक सब कुछ, ऐसा लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो। बट बजट में नहीं है अभी अपने, क्योंकि ये आउट ऑफ बजट है और बहुत एक्सपेंसिव है, पूरा ड्यूटी फ्री है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एयरपोर्ट से आके आप ज्वेलरी, ड्रेसेस, मेकअप, वाइन एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है। एसेसरीज़ देखे गाइस कितनी सारी हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी लोकेशन पे, इनको तो देख के मन नहीं भरेगा। तो चलिए चल। तो गाइज़ मैं जा रही थी, मुझे एक पैसेंजर का यहाँ पे बोर्डिंग पास मिला तो मैंने सोचा कि ये वाली फ़्लाइट तो गेट नंबर 14 पे चल रही है तो क्यों ना मुझे पैसेंजर को बोर्डिंग पास देना चाहिए। तो गाइज़ देखिए मैं देने जा रही हूँ पैसेंजर को बोर्डिंग पास और ये देखिए, इसको देख के मुझे एक ही गाना याद आती है, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, है ना। तो चलिए चलते हैं, देख के आते हैं पैसेंजर को बोर्डिंग पास और देखते हैं। मेरी वैसे एलोकेशन तो गेट नंबर 28 पे है, बट मैं उनकी हेल्प करने जा रही हूँ और देने जा रही हूँ। बोलूँगी सर आपका बोर्डिंग पास था जो आपने मिस कर दिया था, तो मैं उनका बोर्डिंग पास दे आई और मैं अपनी एलोकेशन गेट नंबर 26 पे आ गई थी। यहाँ पे चल रही थी लंदन की फ़्लाइट, तो यहाँ पे गलत अनाउंसमेंट हो गया था तो पैसेंजर मिसगाइड हो गए। मैम आके पूछने लगी कि सर ये अनाउंसमेंट किसकी है, और यहाँ पे मेरे सीनियर कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे कि यूट्यूब पे कैसे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तुम शूट कर रही हो व्लॉग यहाँ पे। और ये मेरे सीनियर हैं दोनों। तो देखते हैं आगे क्या होता है और हमारी फ़्लाइट कैसे सॉफ्टली लैंड करती है। तो हम अभी वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने एयरक्राफ्ट के लगने का। मेरा एयरक्राफ्ट अभी लगा नहीं था, जैसे ही एयरक्राफ्ट लग जाता है तो हम लोग को बोर्ड करने पैसेंजर को नीचे जाना होता है। तो मैं सोच रही थी एयरक्राफ्ट लग जाए यार जल्दी और ये मेरी लास्ट फ़्लाइट थी, ये ख़त्म हो और मैं घर जाऊँ मेरे। और यहाँ पे मेरे सीनियर मुझे बता रहे थे कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मैं उनकी बात सुन रही थी। तो गाइज़ हमारे एयरक्राफ्ट लग चुका था और मैं नीचे आ गई और ये देखिए सामने टर्किश एयरलाइन का मतलब जहाज़ जा रहा था तो मैं शूट करने लगी। मतलब पूरे दिन मैं एयरक्राफ्ट देखती हूँ तब भी मेरा मन नहीं भरता, मैं सोचती हूँ एयरपोर्ट जाऊँगी एयरक्राफ्ट को देखूँगी। और मतलब डेली एक्साइटमेंट होती है ना देखने की। मतलब पहले हम छत के ऊपर से देखा करते थे एयरक्राफ्ट और अभी हमारे आँखों के सामने डेली जाते हम एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, एयरक्राफ्ट जाते हैं हमारे सामने से। मतलब अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के कि हाँ चलो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं तो अच्छा ही है सब कुछ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा एयरक्राफ्ट अभी गया नहीं था क्योंकि मतलब स्टार्टिंग हमने बोर्डिंग स्टार्ट की नहीं थी क्योंकि यहाँ पे अभी केटरिंग चल रही थी और क्लीनिंग चल रही थी। तो ये ख़त्म होने के बाद से फिर उसके बाद हम पैसेंजर बोर्ड करते हैं। तो अभी प्रोसेस चल रहा था अंदर, तो मैं बाहर थी, मैं शूट कर रही थी। तो देखिए गाइस सुबह से मतलब हम लोग रात से काम करते हैं और सुबह हो जाती है, एकदम सुबह हो गई है। मैं सोच रही हूँ मेरी ये वाली फ़्लाइट ख़त्म हो और मैं जाऊँ
सोने के लिए, क्योंकि नींद पूरी करना भी ज़रूरी है बिकॉज़ नाइट में फिर दोबारा शिफ्ट पे आना है। तो चलिए चलते हैं अपने पैसेंजर को बोर्ड करने एंड उसके बाद जाते हैं घर। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में छोटा मोटा जो भी होता है मेरे से वीडियो बना पाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। अब स्टार्टिंग है तो मैं उतनी चीज़ें कैमरा निकालने में मुझे डर लगता है कि कहीं CIS अफसर पकड़ ना ले। मेजर सर वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि कहीं कुछ बोले ना, तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाती। मगर मेरे से जितना होता है उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।